संसद में वक्फ संशोधन बिल को लेकर बहस जारी है। पक्ष और विपक्षी सांसदों के बीच बयानबाजियों के तीर चल रहे हैं। कुल मिलाकर लोकसभा में हंगामा जारी है। क्या वक्फ में बदलाव के बाद आम मुसलमानों की जिंदगी में बेहतर बदलाव होगा? क्या वक्फ के नाम पर जमीनों पर कब्जा करने का खेल पहले होता था? क्या वक्फ में संशोधन को लेकर जो विरोध है वो सिर्फ सियासत के लिए है? वक्फ में बदलाव क्या मोदी सरकार का एक और मास्टर स्ट्रोक है? इन सब सवालों के जवाब हमने जनता से पूछे और इसके कुछ दिलचस्प आंकड़े सामने आए। आगे कुछ देर हम इस पर कुछ खास मेहमानों के साथ चर्चा करेंगे, लेकिन सबसे पहले आंकड़ों पर नजर डाल लेते हैं। तो पहले सवाल की बात कर लेते हैं। क्या वक्फ में बदलाव के बाद आम मुसलमानों की जिंदगी में बेहतर बदलाव होगा? 55% लोगों का कहना है हाँ ऐसा होगा। वहीं 38% लोगों का कहना है कि ऐसा नहीं होगा और 7% का कहना है कि हम इस पर कुछ कह नहीं सकते। दूसरा सवाल, क्या वक्फ के नाम पर जमीनों पर कब्जा करने का खेल पहले होता था? तो 52% का कहना है हाँ ऐसा होता था, 44% ने कहा नहीं और 4% ने कहा कि हम कह नहीं सकते। तो हमारे साथ दो खास मेहमान हमारे साथ खास मेहमान जुड़ रहे हैं। आलोक मेहता हमारे साथ जुड़ रहे हैं, हमारे एडिटोरियल डायरेक्टर। बहुत स्वागत है आलोक सर आपका। तो आलोक सर हमारे साथ जुड़ गए, एडिटोरियल डायरेक्टर। लंबा आलोक सर आपका इतिहास रहा है, आपने कवर किया है संसदीय लोकतंत्र को, आपने कवर किया है देश की राजनीतिक पार्टियों को। वक्फ बिल की पेश किया जाना, संशोधन बिल को, ये एक मील के पत्थर की तरह क्या देखा जाना चाहिए? गड़बड़ आवाज में मेरा ख्याल है कि हमारा थोड़ा सा गड़बड़ हो रहा है जूम में, लेकिन फिर भी मैं बात कहूंगा। 95 आप ये देखिए कि नरसिंह राव के समय में अयोध्या की उसके बाद जिस तरह से अपीसमेंट करने की कोशिश की गई, उसके तहत ही ये वक्फ का सिलसिला भारत में शुरू हुआ। और उसके बाद जिस तरह से अवैध संपत्ति पहले भी कई कब्जा करने की बात थी, उसके बाद बढ़ता सिलसिला बढ़ता चला गया है। और उसका नुकसान उन गरीब लोगों के लिए, यतीम जिसको आप कहते हैं, अभी हम लोग थोड़ी देर पहले न्यूज एक्स पर बात कर रहे थे, खुद आप ये देखिए वो भी वक्फ बोर्ड की मेंबर हैं और सुन्नी समाज से हैं। इसके बाद भी उन्होंने खुद माना, महिला बड़े बहुत ही समझदार सबा अहमद जी हैं, और उन्होंने बात कही कि देखिए उसका लाभ लोगों को नहीं मिल रहा था, ये किस लिए बहुत आवश्यक है। देखिए महिला की आवाज, जो तलाकशुदा उस तरह की महिलाओं को जिस तरह से जाती हो रही थी, जब वो खत्म किया गया उससे कितनी हजारों लाखों महिलाएं खुश हुई है। उसी तरह से इस बिल से भी जो अवैध संपत्ति एक तरह से कह जी कब्जा कर रखा है, 1 लाख संपत्ति देश में, अरबों रुपए की संपत्ति, और वक्फ जिस पर कोई नियंत्रण ना हो, एडमिनिस्ट्रेशन का भी नहीं हो, समाज का भी नहीं हो, केवल कुछ लोग जो 100-200 लोग हैं वो उस पर कब्जा रखें। इसलिए इस बिल की आवश्यकता थी। और मैं ऐसा मानता हूं, जैसा आपके सर्वे में हमने कहा और अभी भी तो बहस चल रही है, और उस पर बाद भी लोग हो सकता है सुप्रीम कोर्ट में भी जाए, लेकिन भारत में न्याय सुप्रीम कोर्ट इस मुद्दे पर जाएगा कि पार्लियामेंट में क्या किया। वक्फ बोर्ड के फैसले पर सुप्रीम कोर्ट ने किसी निचली अदालत में भी नहीं जाने के प्रावधान वर्तमान उस समय मनमोहन सिंह सरकार में 2011 में जो किया गया, 2013 में उसका इम्प्लीमेंटेशन शुरू हो गया, और उसका नुकसान समाज को हो रहा है क्योंकि कोई कोर्ट ही नहीं जा सकता। आप कोई देश के बाहर गया है, भाई बहन में से भाई, उन्होंने कहा जी हमने तो ये प्रॉपर्टी दे दिया वक्फ बोर्ड को, तो वो संपत्ति वक्फ बोर्ड की हो गई, उसकी सुनवाई कौन करेगा? वक्फ ही करेगा। वक्फ कहता है ये तो मेरी संपत्ति हो गई, ये तो दान में आ गई। उसके बाद वो भाई जो बेचारा आया है, या कहीं कोविड के बाद में निकल करके दुबई से आया है, किसी और ईरान तुरान से आया है, तो उसके बाद उसकी संपत्ति तो वक्त पे आ गई, उसकी कोई सुनवाई अदालत में नहीं है, कोई उस पर अधिकार नहीं है। इसमें क्या है भाई, इसको जो ट्रिब्यूनल चलाएगा उसमें समाज के लोग हो, उसमें शिया के लोग भी हो, सुन्नी भी हो, और समाज के दूसरे वर्ग के लोग भी हो। आप ये बताइए, जिस तरह से फारूक अब्दुल्ला, वैष्णो देवी ट्रस्ट जो देश का सबसे बड़ा, तिरुपति के बाद सबसे बड़ा ट्रस्ट है, वहां का नियंत्रण रखने में फारूक अब्दुल्ला की भूमिका हो सकती है, लेकिन वक्फ बोर्ड के किसी ट्रिब्यूनल में कोई दूसरे समाज का आदमी नहीं होना चाहिए। भारत में जहां पर राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ तक कहता है कि हम 98% को हिंदू मानते हैं, हम हिंदू मतलब आप उसकी कुछ भी नमाज पढ़ता हो उससे कोई आपत्ति नहीं है, उसकी पूजा पद्धति कुछ भी हो। इस देश में जो सरकार नरेंद्र मोदी, अभी किट उन्होंने भिजवाई 35-50 लाख परिवारों के लिए कि भाई देखिए ईद के मौके पर हमारी भेंट है, सौगात है। ऐसी सौगात देने की परंपरा से समाज में कैसे उसका लाभ उन गरीबों को मिले,
पसमानदा को मिले। आप ये देखिए, पसमानदा जो समाज है, जो इतना पिछड़ा हुआ, बिहार में रहे, बिहार की जमीन, हमने पिछले कार्यक्रम में भी चर्चा की थी, बिहार में लालू यादव खुद का वक्तव्य संसद में है, हमारा आपका कहा हुआ नहीं है। वो रिकॉर्ड उठा करके कोई भी देख सकता है, जिसपे उन्होंने कहा था कि अवैध पटना में किस तरह से जमीन पर कब्जा कर रखा है, कई जगह रेल की संपत्ति पर कब्जा है, कई जगह सड़कों पर कब्जा कर लिया है। और तो ऐसी स्थिति में यदि ये बिल लाया गया, इसका फायदा संशोधन करके, जो पहले जो उसमें कमियां हैं, गड़बड़ियां हैं, जेपीसी ने विचार किया, पहले भी बिल आया था, फिर कहा नहीं जेपीसी को भेज दीजिए, अब उस पर हो गया। लेकिन पॉलिटिकली कांग्रेस पार्टी, राहुल गांधी, जयराम रमेश, मल्लिकार्जुन खड़गे, चूंकि इतने वेस्टेड इंटरेस्ट है, कई अवैध संपत्तियों को लेकर के जो माफिया से जो संबंध है, जो मुंबई बम कांड के समय में भी जिसके लिए कई कांग्रेस के नेताओं को और खास करके शरद पवार की पार्टी, उनके खुद के ऊपर भी जिस तरह के आरोप आए थे, वो आज भी रिकॉर्ड में है। मेरा आपका लगाया हुआ आरोप नहीं है, मल्लिकार्जुन खड़गे पर आरोप संसद में आज लगाया गया कि भाई उनके या कांग्रेस के जो शीर्ष नेता हैं, कर्नाटक में कई ऐसी अवैध संपत्ति को लेकर के विवाद है, उसमें वो विवादों में आते हैं, आरोप है। मैं कहता हूँ अदालत फैसला करेगी, हम और आप नहीं कर रहे, लेकिन वो क्यों नहीं कहते कि हाँ इसको क्लीन करिए, अदालत में फैसला करिए, लेकिन नहीं, वक्फ संपत्ति के नाम पर उसको छुपा कर रखा गया। तो मुझे लगता है कि अवैध संपत्ति और जो भी वक्त की प्रॉपर्टी हो, हम तो ये भी कहते हैं तिरुपति का अच्छा उपयोग हो, वैष्णो देवी का हो, शिक्षा के लिए हो, स्वास्थ्य के लिए हो, महिलाओं के लिए हो, उन लोगों के लिए हो जो बहुत ही गरीब है, जिनके पास कुछ भी नहीं है, ऐसे लोग हैं, विकलांग हैं, क्या उस मुस्लिम समाज में मुस्लिमों के लिए फायदा होने की बात है, इसमें किसी और समाज के लिए नहीं है। मुस्लिम समाज के लिए, मुस्लिम यदि प्रॉपर्टी देता है तो उसका उपयोग वो लोग नहीं कर सकते, सरकार की संपत्ति पर कब्जा कर सकते। बल्कि एक अभी हमारे एक मेहमान थे जो बल्कि बाकायदा बहुत कानूनविद है, वो कहते नहीं जी 30 साल यदि किसी जमीन पर कब्जा है तो रिकॉर्ड देना जरूरत नहीं, वो तो हो गई, शायद सरकार की जमीन हो। वक्त के पास इस तरह के अधिकार देना कि कहीं जमीन पर कब्जा कर लिया आवे, उसके बाद 30 साल बाद, यदि 30 साल पहले किया गया था तो अब तो उसको कुछ नहीं करिए अदालत। इस तरह के अनियमितताओं को यदि हम देंगे तो भारत का लोकतंत्र क्या कहलाएगा, और भारत के लोगों को जो एक हम कहते हैं कि सबको साथ लेकर चल रहा है, सबके लिए जो जो संसाधन है उसका उपयोग हो, वो करने के लिए इस जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अभी गृह मंत्री अमित शाह भी जवाब देंगे, मुझे ऐसा लगता है कि इसका एक दूरगामी परिणाम होगा, उसका लाभ होगा। दो सवाल और सर ले लेते हैं, उसके बाद आपके पास आते हैं विस्तार के साथ। मैं एक सवाल पर जवाब आपका वाकई चाहता था, लेकिन अभी सर्वे का सवाल आ गया, वो ये कि क्या जमीनों पर कब्जा करने का खेल आपने भी नजदीक से वक्फ में महसूस किया। खैर, सवाल है कि क्या वक्फ में संशोधन को लेकर जो विरोध है वो सिर्फ सियासत के लिए है। बड़ा मजेदार जवाब आया, 56% का कहना है हाँ ये सिर्फ और सिर्फ सियासत है, 40% का कहना है कि सियासत नहीं है, 4% ने कहा कि हम कुछ भी नहीं कह सकते, 56% इसे सियासत मान रहे हैं। चौथा सवाल, वक्फ में बदलाव क्या मोदी सरकार का एक और मास्टर स्ट्रोक कहा जा सकता है। 59% कहते हैं हाँ ये एक मास्टर स्ट्रोक की तरह है, 32% कहते हैं नहीं ऐसा कुछ भी नहीं है, और 9% कहते हैं कि हम इस पर कोई भी राय नहीं रखते। आलोक सर, हमने दो सवाल आपके सामने रख दिए, क्या ये मास्टर स्ट्रोक है, उस पर भी लोग ज्यादा बातें कह रहे हैं, क्या ये सियासत हो रही है, उस पर भी ज्यादातर लोग सामने आ रहे हैं। मैं आपका सवाल इन दोनों पर तो चाहूंगा, लेकिन आपका अनुभव चाहूंगा, क्योंकि बहस में जो पार्लियामेंट में बहस चल रही है उस पर यह बहुत कहा जा रहा है कि वक्फ की आड़ में वक्फ के पास मौजूद जमीनों को लेकर बंदरबाट बहुत हुई, जमीनों पर कब्जे का एक खेल अलग चला। आपका अनुभव क्या कहता है, और दूसरा जो लोगों का कहना है कि सियासत हो रही है केवल विरोध के नाम पर, उस पर आप क्या कहेंगे। देखिए, मेरा ऐसा मानना है कि जिस तरह के जो संसद की परंपरा रही है, बहुमत के हिसाब से भी आप देखिए कि चंद्रबाबू नायडू टीडीपी के बड़े अल्पसंख्यकों के बहुत उनको कहना चाहिए कि बड़ा समर्थन उनका रहा है, और वो बड़े वरिष्ठतम नेता है उस प्रदेश के हिसाब से भी, देश के भी प्रमुख नेताओं में रहे। यदि वो ये मानते हैं कि हाँ ये बात ठीक है, इस तरह के अमेंडमेंट की आवश्यकता है, इसी तरह से जो जनता दल यू है वो जब मानता है कि हाँ ये जो कुछ किया जा रहा है वो ठीक है, तो ऐसे जो पार्टियां हैं जिनका समर्थन मिला है, यदि रामविलास पासवान की पार्टी, यदि चिराग पासवान की पार्टी यदि कहती है कि हाँ साहब ये ठीक है, तो वो आप भारतीय जनता पार्टी को खाली उसको कम्युनल रंग देने की जो कोशिश है,
दुर्भाग्य यही है, जैसा मैंने इसे शुरू से कहा, कांग्रेस पार्टी अपने कम्युनल, जिसको कह सकते हैं कि कैसे उसको खुद कम्युनल बनाती है। आरोप लगते हैं, मैं मानता हूँ कई और कट्टरपंथी संगठन हो सकते हैं, ऐसा तो नहीं है, पहले भी हिंदू महासभा रही है या कई और संस्थाएं हैं इनके नाम पर हो सकता है, या किसी नाम का दुरुपयोग करके कोई कट्टरपंथी शुरू होता है, उसका विरोध होना चाहिए। लेकिन ये जो कहा जा रहा है कि साहब देखिए इससे तो कब्जा करने का, ये भारतीय जनता पार्टी का षड्यंत्र है, ये खुद कब्जा करना चाहती है, ऐसा कैसे संभव है जब अदालत, इसमें तो पहला प्रावधान है कि अदालत जा सकती है। और इसलिए मेरा अनुभव ये कहता है कि एक तरह से एक पूरे समाज के लिए क्रांतिकारी कदम होगा ये, इसकी जब इसको क्रियान्वयन शुरू होगा, इसका लाभ एक समाज में सबको जोड़ने के लिए होगा, सबको कैसे कैसे उसका लाभ प्रदेशों में, अच्छा ये भी सही है, हर प्रदेश में इस कानून का एक लाभ होगा, हर प्रदेश का अपना वक्फ बोर्ड है, तो आप कहते हैं जो मनमानी करिए, जिसमें कुछ जगह अच्छा काम हो सकता है, कुछ जगह खराब काम हो रहा है, तो इस पर नियंत्रण करने के लिए भी इसका एक लाभ होगा कि एक राष्ट्रीय कानून, और कई लोग जो इसका विरोध करते हैं उनको तो समान नागरिक संहिता मान लेना चाहिए क्योंकि वो तो सबके लिए लागू हो, और दूसरे धर्म के जो इस तरह के समाज के जो मंदिर के ट्रस्ट है, तो आप ये बताइए कि क्या उनमें कोई इस तरह की होता है, लेकिन यहाँ उसके लिए कोई भी चुनौती दे सकता है, कोई उसमें गड़बड़ियां हो तो उसके सामने आवाज उठा सकता है। यहाँ वक्त के बारे में कोई आवाज ना उठाए, उसको बदलने के लिए जो कानून का प्रावधान किया जा रहा है, मुझे लगता है कि इसका सभी दलों का, और इसका जो कम्युनल जो लोग उसका उपयोग करते हैं वो समाज को भ्रमित करके उन्हीं का नुकसान कर रहे हैं, और अल्पसंख्यक इसका जवाब दे रहे हैं। पिछले चुनावों में भी इसका जवाब दिया है, उन पार्टियों को उनका लाभ नहीं मिल पाया है जो इस आधार पर केवल मुसलमानों को खास करके कहते हैं कि नहीं साहब इसका हम आपके लिए बड़ा फायदा उठाते हैं, बल्कि उस समय में ज्यादा दंगे हुए हैं उनके सत्ता के काल में, और इसी तरह से वक्फ बोर्ड के नाम पर जो अवैध संपत्तियां हैं उसका लाभ लोगों को न मिल रहा था, उससे भी समाज को एक राहत मिलेगी कि उनके कब्जे से निकल करके कोई नियंत्रण होगा, और उसके बाद उसका सदुपयोग किया जाएगा शिक्षा के लिए और ऐसी सुविधाओं के लिए, सहायता के लिए, समाज सुधार के लिए। समाज सुधार के लिए उसका उपयोग किया जाएगा। लेकिन अभी वर्तमान स्थिति यह है कि चर्चा का समय 2 घंटे बढ़ा दिया गया है जो 10 बजे तक है, और इस चर्चा में क्या निकल कर आएगा, फिर उसके बाद वोटिंग भी होगी, उसके बाद सही स्थिति हमको भी जल्दी पता चलेगी। सर बहुत धन्यवाद, आपने समय निकाला चर्चा में जुड़ने के लिए और अपना एनालिसिस सामने रखने के लिए, क्योंकि अब हमारे साथ